नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले युवाओं को भटका रही मोदी सरकार, अग्निवीर लाकर देश के युवाओं को किया है सबसे बड़ा नुकसान। वहीं पर अगली फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कानपुर में बीजेपी नेता की हुई जमकर कुटाई, पीट पीट कर दरोगा ने जेल में ठूसा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, शिंदे सरकार के ऊपर गरजे संजय रावत, बोले 2-3 दिन में गिर जाएगी शिंदे सरकार। जी हां, वेंटिलेटर पर चल रही है, कई विधायक जो है शिवसेना के संपर्क में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही जबरदस्त सक्सेस। जी हां, आपको बता दें राहुल गांधी करने वाले हैं इसके बाद एक और यात्रा शुरू, बताएंगे क्या जानकारी निकल कर आई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अंजलि की दोस्त जो कि अपने आप को दोस्त बताती है निधि, उसकी खुली पोल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, गांजे समझिए 30 किलो गांजे के साथ हुई थी गिरफ्तार। बताएंगे कि आखिरकार यह अंजलि की जो दोस्त है निधि, क्यों ये अपने आप को अंजलि की दोस्त बता रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हरियाणा में गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल देश में नफरत, बेरोजगारी और गरीबी फैला रखी है बीजेपी ने। जमकर आपको बता दें, जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं यहाँ पर राहुल गांधी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल एलजी लोकतंत्र की धज्जियां करने में जुटे हुए हैं, लोकतंत्र को कर रहे हैं शर्मसार। वहीं पर अगली फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें हिमाचल में आज होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार, बताएंगे किस किस को क्या पद मिल सकता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले समाधान यात्रा से बीजेपी को क्यों हो रही है टेंशन। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में होने वाला है बड़ा आंदोलन। जी हां, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि देश में युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, अग्निवीर योजना लाकर उनको गुमराह किया गया। आपको बता दें राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन तो आप सभी को याद होगा, 700 किसानों की जान चली गई, लेकिन ये सरकार उन किसानों को उग्रवादी बताती रही। राहुल ने कहा कि किसान ठंड में ठुठर रहे थे, किसानों की जानें जा रही थी और मोदी सरकार इस मामले पर चुप बैठी थी। उल्टा उन लोगों को सपोर्ट करने के बजाय मोदी सरकार ने कहा था कि ये किसान नहीं, ये तो उग्रवादी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम तो हमेशा से किसानों के साथ हैं और रहेंगे भी। राहुल ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार हरियाणा में बनती है तो हम एक योजना लाने वाले थे गरीबों और किसानों के लिए। जी हाँ, जिसमें दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हर एक इंसान को, यानी कि जो हर एक इंसान था दोस्तों, उसको लगभग हर साल 72,000 रुपये मिलते। जिस योजना का दोस्तों उन्होंने नाम भी बताया, उस योजना के तहत राहुल गांधी ने कहा कि हर साल आपके खाते में 72,000 रुपये आ जाते। आपको बताते चले दोस्तों, इस योजना का नाम था न्याय योजना। राहुल ने कहा कि हम 2019 में ही इस योजना को लाना चाहते थे, लेकिन सरकार फिर नहीं रही। उसके बाद आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि अगर इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो न्याय योजना लाएंगे और न्याय योजना के तहत हर साल, आप समझिए दोस्तों, हर साल बिना कुछ करे आपके खाते में 72,000 रुपये डाले जाएंगे गरीब और किसानों के खाते में। राहुल गांधी की इस योजना को लोगों ने काफी ज्यादा सराहा भी। जब राहुल ने वहां पर किया तो सभी लोगों ने इस बारे में सुना। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस की ये योजना अब हरियाणा कांग्रेस को जिता सकती है। आपको याद होगा कि हिमाचल में राहुल गांधी और तमाम लोगों ने ओबीसी जो ओल्ड पेंशन योजना है उसका मुद्दा उठाया था और वो ओल्ड पेंशन योजना का मुद्दा चला भी था। अब ऐसे में ही राहुल गांधी ने यहाँ पर भी हरियाणा में भी ऐलान कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें संजय रावत का शिंदे सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले वेंटिलेटर पर
चल रही है, सरकार जल्द ही गिर जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। बताया जा रहा है शिंदे के कई विधायक शिवसेना के संपर्क में आ गए हैं। ऐसे में आपको बताते चले, संजय रावत ने बड़ा ऐलान कर दिया। संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जल्द ही ये सरकार जो चल रही है वो गिर जाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी ने खास करके बीजेपी ने जो विधायक उड़ाए थे शिवसेना के, वो उनमें से कई विधायक वापस शिवसेना में आना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें आने नहीं दिया गया। अब ऐसे में आपको बता दें, बड़ा ऐलान कर दिया है यहाँ पर संजय रावत ने साफ कहा कि फिलहाल जल्द ही जो शिंदे गुट में कुछ लोग हैं वो बहुत जल्दी जो है यहाँ पर हमारे पास आने वाले हैं और शिंदे सरकार सिर्फ वेंटिलेटर पर चल रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, शिवसेना के वोटर हमेशा शिवसेना को ही वोट देते हैं। ऐसे में जब तख्ता पलट हुआ और धोखे से जब सरकार गिरा दी गई, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल शिंदे सरकार अब निशाने पर आ गई है। और ऐसे में दोस्तों अब कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में भी उथल पुथल मचने वाली है और महाराष्ट्र में भी दोस्तों काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में जो सरकार की एक तरीके से नीयत है वो साफ दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र में दोस्तों काफ़ी बड़ा फेरबदल हो सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की एक और यात्रा शुरू, भाजपाइयों को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काफी ज्यादा जन समर्थन मिला। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से न सिर्फ कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हुआ, बल्कि कांग्रेस जो लोग कह रहे थे कि सड़कों पर निकलना भूल गई है, वो कांग्रेस दोस्तों सड़कों पर दिखाई दी। यही कारण है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त तरीके से पॉपुलैरिटी मिल रही है और राहुल गांधी मजबूत होते चले जाना है। आपको बताते चले दोस्तों, अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सक्सेसफुल मान लिया है और सिर्फ न कांग्रेस ने, बल्कि वो दोस्तों जो एक तरीके सर्वे करने वाले लोग होते हैं, उनके सर्वे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा फायदा मिला है, जिसके कारण दोस्तों लोग कांग्रेस पर फिर से न सिर्फ विश्वास करने लगे हैं, बल्कि अब लोगों को ये विश्वास हो गया कि आने वाले समय में राहुल गांधी और कांग्रेस ही देश को संभालेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब राहुल गांधी की अगली यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। दरअसल उसने भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी ने हल्के में लेकर बहुत बड़ा जो है चूक कर दी थी, मिस्टेक कर दी थी और यही मिस्टेक अब बीजेपी दोबारा नहीं करना चाहती। लेकिन आपको बता दें, अब कांग्रेस के कदम कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस ने पूरा प्लान बना लिया कि अब क्या करना है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब जो है उत्तर से पूर्व की तरफ ये यात्रा निकली थी और अब जो अगली यात्रा है दोस्तों, वो पूरी तरीके से राहुल गांधी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ निकालेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दक्षिण से ये यात्रा जो है पश्चिम से पूर्व दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ निकली थी और अब पश्चिम से पूर्व की तरफ निकलेगी। ये मामला साफ हो गया दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी की इस यात्रा से बीजेपी को बहुत टेंशन होने वाली है। बताया जा रहा है इस यात्रा में दोस्तों और भी कुछ अनोखा होने वाला है, जिसमें पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता ये यात्रा में कुछ निकालेंगे। उसके बाद आपको बता दें राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम से पूर्व के लिए निकलेगी, क्योंकि अभी जो यात्रा है दोस्तों वो उत्तर से दक्षिण निकल रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की आने वाले समय में यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। मतलब साफ है, कांग्रेस इस बार मैदान छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सब जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा चुनाव का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2023 आ चुका है और 2024 में चुनाव हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव न सिर्फ देश को बचाने के लिए, बल्कि दोस्तों भाजपा की गलत नीतियां जो चल रही हैं, आप समझिए सोशल मीडिया पर कब्जा करना, यहां तक कि जो आप समझिए जो लोग सोशल मीडिया पर खबरें देते हैं उनको किसी तरीके से परेशान करना, उनके चैनल उठवा लेना, ये बीजेपी कर रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इन चीजों से निपटने के लिए ही अब विपक्ष भी तैयार है, जनता भी तैयार है और कांग्रेस ने पूरा प्लान बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से बाहर करना ही है। और सच माने दोस्तों, सच मानिए तो ये लड़ाई अब लोकतंत्र की हो गई है। अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी, ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, अब ये लड़ाई आपकी, मेरी और पूरे देशवासियों की हो गई है। क्योंकि इसलिए भी हो गई है दोस्तों क्योंकि आज जो देश का माहौल है उसके मद्देनजर आप यही चीज कर सकते हो कि फिलहाल एक एक वोटर को वोट देना चाहिए।
एक ऐसी पार्टी को देना चाहिए वोट दोस्तों जो देश को संभाल सके, और फिलहाल तो कांग्रेस ही लाइन में है जो देश को संभाल सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। उसको 10 साल दिए गए, 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने, जो आप समझिए जो पीएम मनमोहन सिंह साहब को घेरा करते थे नरेंद्र मोदी बार बार, आज समझिए मनमोहन सिंह साहब के जो आर्थिक सुधार थे उसने ही अब तक देश को बचाया, वरना पीएम नरेंद्र मोदी ने तो देश की स्थिति बिगाड़ दी है। रुपए लगातार गिरता चला जा रहा है, डॉलर लगातार ऊपर उठता चला जा रहा है, जीडीपी का कोई अता पता नहीं है, इतनी नीचे गिर गई है। पाकिस्तान जैसे आप समझिए दोस्तों देश हमसे आगे हो गए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल हमारे देश की स्थिति खराब हो चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है और लगना भी चाहिए। मतलब साफ है कि देश की स्थिति सुधारना चाहिए, और देश में दोस्तों एक अलग तरीके की लहर भी चल रही है जो है गरीबी और बेरोजगारी की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सुखविंदर सिंह, जी आपको बता दोस्तों सुखविंदर सिंह आज हिमाचल में दोस्तों मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दरअसल आपको बता दें मंत्रिमंडल का बहुत जल्दी विस्तार होने वाला है, इसमें आज कई लोग शपथ ग्रहण लेने वाले। दरअसल दोस्तों मंत्रिमंडल के विस्तार में काफी कुछ चेंजेस किए गए बताया जा रहा है। इसमें उन मंत्रियों को चुना गया है लोगों की राय पर। कांग्रेस ने सबसे बात की है कि किसको क्या पद मिलना चाहिए, सबसे वोट कराया है और उसको जो है यहाँ पर पद मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों आज मंत्रिमंडल का विस्तार फाइनली हो जाएगा, सबको अपने अपने पद मिल जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि कौन किस पद पर बैठा है। लेकिन एक चीज साफ है दोस्तों कि फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस अब कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उसकी नजर है। जाहिर सी बात होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के लिए उन राज्यों का जीतना भी जरूरी है जहां पर कांग्रेस सोच रही है। कर्नाटक अगर कांग्रेस के अंडर आ जाता है तो ये समझिए दोस्तों कि आधा चुनाव तो यूं ही जीत जाएगी कांग्रेस, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि कर्नाटक से ही वोट बैंक शुरू होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि साउथ के जितने भी एरियाज आते हैं दोस्तों उसमें राहुल गांधी का बहुत दबदबा है कांग्रेस का। जब भी कांग्रेस कमजोर पड़ी है तो साउथ वेस्ट से ही जो है यहाँ पर वो मजबूत पड़ी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राहुल ने अपनी चाल पहले ही चल दी थी जब उन्होंने ये यात्रा को शुरू किया था। इस यात्रा का हालांकि राहुल ने गांधी ने कहा था कि इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों कि राहुल गांधी की जो इमेज खराब की थी बीजेपी ने वो इस यात्रा से न सिर्फ सुधर गई बल्कि दोस्तों कांग्रेस एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बीजेपी से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को एक जबरदस्त तरीके की उछाल मिली है, खास करके उनकी जो पॉपुलैरिटी थी जो मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले ही धुलमिल कर दी थी और करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, सब जानते हैं, सिर्फ राहुल की छवि बिगाड़ने के लिए। फिलहाल तो यह है कि अब बीजेपी के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा कहर बनकर बरसने वाली है दोस्तों, क्योंकि मतलब साफ है कि आने वाले समय में भी एक और जो यात्रा शुरू हो रही है उससे पहले ही बीजेपी डरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारी जो यात्रा निकाली जा रही है आपको समाधान यात्रा, उसमें लोगों के समाधान किए जाएंगे, उनको क्या दिक्कतें क्या प्रॉब्लम है इन सब को सॉल्व किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों नीतीश इन दिनों अपनी यात्रा में है और ऐसे में दोस्तों नीतीश ने अपनी यात्रा शुरू भी कर दी है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी को भी हजम नहीं होता है, बीजेपी कुछ भी हजम नहीं कर पाती। दरअसल आपको बता दें दोस्तों समाधान यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है, वो समाधान यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही बीजेपी। आपने देखा होगा दोस्तों दिन भर बस टीवी पे एक ही चीज चलाते रहते हैं, कभी मोदी शाह, कभी मोदी जी यहाँ गए, कभी मोदी जी ने ये कर दिया, आज खाना नहीं खाया, कल वो नहीं करा। ये तमाम फालतू की खबरें चलती रहती हैं और दिन भर मीडिया पे इनको खींचते हैं। लेकिन अब जब दोस्तों आप समझिए विपक्ष सड़कों पर उतर रहा है और विपक्ष को एक तरीके से ताकत बढ़ती हुई देखी नहीं जा रही है गोदी मीडिया और बीजेपी दोनों से। जाहिर सी बात है कि पहले राहुल गांधी ने
भारत जोड़ो यात्रा करके बीजेपी की पूरी तरीके से टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि बीजेपी जो सोच रही थी कि अब तो मैदान में हम ही बचेंगे, बस कांग्रेस जाने ही वाली है, 2-3 राज्यों में बची है। लेकिन अफसोस दोस्तों कि कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये बीजेपी भी अच्छे से जानती है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, कांग्रेस पूरे देश में फैली है, कहाँ से खत्म करोगे आप उसे, कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, बीजेपी ये चीज अच्छे से जानती है, लेकिन वो सिर्फ उसने एक जुमला बना रखा था। लेकिन अब तो बीजेपी के पास ये जुमला भी नहीं है, क्योंकि हिमाचल हारने के बाद दोस्तों अनुराग ठाकुर और पूरी बीजेपी मुंह छुपा के घूम रहा है। आप समझिए, खुद के ही गढ़ में, अनुराग ठाकुर के गढ़ में बीजेपी की करारी हार होना, और जहां पर उनका खुद का गढ़ था वहां पर से तो वो पूरी तरीके से उनका सुपड़ा ही साफ हो गया। मतलब साफ है कि देश की जनता पूरी तरीके से बीजेपी को बायकॉट कर देना चाहती है। इनकी आप समझिए दोस्तों, इनके रूल रेगुलेशन, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इससे अब जनता पक चुकी है। जनता कह रही है कि देश में ना बेरोजगारी गरीबी की बात होती है, ना महंगाई के मुद्दों पर बात होती है, सिर्फ अगर बात होती है तो इन फालतू के धत्कर्मों पर। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि आज देश में बदलाव की जरूरत है, और वो होकर रहेगा। देश में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि फिलहाल आज देश में काफी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे हैं जिनको सरकार एक तरीके से इग्नोर कर रही है, या फिर यूं भी कह सकते हैं खत्म करना चाह रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अंजलि की दोस्त निधि हुई थी गिरफ्तार, खुल गई पोल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अंजलि की दोस्त निधि अब बुरी तरीके से फंस गई है। कल अंजलि की दोस्त निधि के ऊपर एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके बाद अब आप बताया जा रहा है कि निधि की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, 30 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हुई थी निधि, अंजलि की दोस्त निधि। अब आप समझिए, एक ऐसी लड़की जो गैर कानूनी काम करती है, 30 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई दोस्तों, वो अपने आप को अंजलि का दोस्त बताती है निधि। तो कोई कैसे माने कि वो उस लड़की की दोस्त थी, सबसे बड़ी बात। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल आजकल जो हो रहा है, और खास करके आजकल के जो युवा हैं, उन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी कुछ चलता रहता है। क्योंकि हमने देखा है दोस्तों कि ड्रग्स जैसी चीज़ें हों या फिर नशीली चीज़ें हों, आजकल ये बहुत चल रहा है। और इन चीज़ों में आप समझिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए सबको ही। लेकिन आज खास करके जो एज है दोस्तों, जो यंग एज होती है, उसमें ज़्यादातर लोग बहक जाते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल जो अंजलि का मर्डर हुआ है, जो उसको घसीटा गया है, जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, ये ज़रूर निधि उन्हीं की भेजी हुई है, ताकि दोस्तों केस को मोड़ा जा सके, इधर से उधर किया जा सके और आरोपियों को बचाया जा सके। दरअसल जैसे ही ऐसे कांडों में बीजेपी नेताओं के नाम आ जाते हैं, फिर दोस्तों उस केस का रुख पलटने लगती है बीजेपी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी का नेता है और उसने ऐसी कुछ हरकत की है तो उसको पूरी बचाने की कोशिश की जाती है। और आप भी जानते हैं कि फिलहाल सच्चाई क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके की हरकतें करते हैं, ये आपके और हमारे सामने ही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे नीतीश कुमार, बोले फिलहाल बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही हमारी यात्रा, तेजस्वी ने भी खोला मोर्चा। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के भले के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश की तारीफ करते हुए तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल हमने जातीय जनगणना का फैसला लिया था और जातीय जनगणना के समीकरण की बैठक भी हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जातीय जनगणना को लेकर काफी कुछ मामला निकलकर सामने आया है, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा भी है दोस्तों। आप भी जानते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष और बीजेपी में ठनी हुई थी। बीजेपी चाहती थी कि जातीय जनगणना ना हो, लेकिन बिहार सरकार चाहती थी कि जातीय जनगणना हो। इस पर 2 चरणों में जातीय जनगणना हो रही है, लेकिन उससे पहले ही माने जाने लगा है कि जातीय जनगणना से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि बीजेपी के पैटर्न की राजनीति करती है, जैसे एक हिंदुत्व पकड़ रखा है इसने, हिंदुत्व के ऊपर वो चुनाव लड़ती है। और यही कारण है जो फिलहाल अब बीजेपी की इस राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान या फिर धक्का, कुछ भी कह सकते हो आप, वो पहुंचने वाला है।
और आप भी जानते हो कि इससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा। मतलब साफ है कि इस नुकसान से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिलने वाली है, क्योंकि जातीय जनगणना के जो समीकरण आ रहा है दोस्तों, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बिहार की सरकार मजबूत होगी और सबको, जो लोग हैं दोस्तों, उनको अपनी अपनी एक तरीके से चीज़ का पता चलेगा कि किस समाज में कितने लोग हैं, कौन कहाँ रह रहा है, और इस जातीय जनगणना से बहुत ज़्यादा फायदा भी है। तो अब बिहार में जातीय जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पे आज पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि